स्टार्ट करना है। और उस चैप्टर का नाम क्या है जी हमारे पास? चैप्टर ना का नेम है हमारे पास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से है क्या चीज़? इसको शॉर्ट फॉर्म में BRS भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? BRS। तो BRS को हम पढ़ने चले हैं। BRS क्या चीज़ है, इसके कंटेंट्स क्या है, इसको हम चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या चीज़ है जी हमारे पास? बैंक और इसके साथ बिज़नेस का आपस में लेन देन चल रहा होता है। बैंक के पास कुछ पैसे जमा करवा रहे होते हैं, बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं। बिज़नेस का अकाउंट है अभी बैंक के अंदर, तो लेन देन बैंक के साथ चल रहा है हमारा, और उस लेन देन को हम कैश बुक के भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और सब चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। कुछ कस्टमर्स को हम चेक इशू कर रहे हैं और चेक को हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं कैश बुक के अंदर। और बिज़नेस हम कस्टमर से हम चेक लेते हैं और चेक हम बैंक को में डिपॉजिट करा देते हैं ताकि हमारे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। तो कैश बुक बैलेंस इन कन्फर्मिटी विद द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ये जो कैश बुक का बैलेंस है, इसकी जो कुछ भी बैंक कॉलम, जो हमने कैश बुक पढ़ी थी 2 कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक, उसमें एक बैंक का कॉलम कैश बुक था, बैंक कॉलम था। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है हमारे पास, उसको बैंक स्टेटमेंट बैलेंस के साथ जो होना, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, साथ साथ में उसके बराबर होना चाहिए। जो कुछ भी आपके बैंक कॉलम का अमाउंट आपके पास आ रही है, वही अमाउंट वहाँ पे होनी चाहिए। अगर कुछ अमाउंट का डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसको कैसे ख़त्म करना है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। The accountant of the business prepare a bank reconciliation statement on a specific date। जिस तरह से हमने कल पढ़ा था कि हम स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट क्या करते हैं, स्पेसिफिक डेट के ऊपर बनाते हैं, वैसे ही अकाउंटेंट क्या करता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है और किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर। BRS है क्या? BRS रिप्रेजेंट रीजंस causing difference among the balance as per cash book and balance as per बैंक स्टेटमेंट। कि बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक के बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, इनमें जो डिफरेंस आया है उसकी रीजंस क्या थी, उसके कॉज क्या थे, किन वजूहात के बिना पर ये डिफरेंस आया है, उस वजूहात को हम फाइंड आउट करते हैं फिर इस तरह से करके, और हम उसका बैलेंस निकालते हैं। एक हम बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक और एक बनाते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जी स्टूडेंट्स, ये बताएं पहले यहाँ तक आपको कुछ समझ आई है, कुछ बात का पता चला है, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देयर अराइज 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंस। हमारे पास 2 तरह के डिफरेंस आते हैं। एक होता है एडजस्टिंग डिफरेंस, जिसको हम एडजस्ट करते हैं अमाउंट आगे पीछे करके, ठीक है। और एक होता है रिकनसाइलिंग डिफरेंस, हम रिकनसाइल करते हैं, ठीक है। रिकनसाइल मीन के जो कुछ लिखा हुआ है इसको दोबारा से तरतीब किया जाता है, रिकॉर्ड को तरतीब करते हैं। एडजस्टिंग मीन कि कुछ हम अमाउंट ऐड करते हैं या लेस करते हैं, किसी को क्रेडिट किया हुआ डेबिट करते हैं, डेबिट किए हुए को क्रेडिट करते हैं एडजस्टिंग में। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या आ गई जी हमारे पास? बिजनेस अकाउंटेंट प्रिपेयर अ कैश बुक। बिजनेस अकाउंटेंट क्या करता है जी? कैश बुक को प्रिपेयर करता है। बैंकर्स क्या करते हैं? बैंकर्स प्रिपेयर करता है बैंक स्टेटमेंट को। एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ क्योंकि आंधी आ गई है। तो बिजनेस अकाउंटेंट क्या करता है जी? प्रिपेयर करता है BRS को भी, ठीक है। कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है जी? बिजनेस का अकाउंटेंट। और BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? ये बिजनेस का अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर नेचर एंड बिहेवियर ऑफ बैलेंसेस। किस चीज़ का बिहेवियर कौन सा होगा बैलेंस का और किसका क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं।
It is important to know the nature and behavior of two balances before unfolding the possible reasons of difference among the two balances. हमारे जितने भी बैलेंसेज हैं हमारे पास, उनको जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम क्या करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि नेचर और बिहेवियर क्या है। बैलेंस एज पर सबसे पहले लिखा पड़ा हमारे पास बिजनेस रिकॉर्ड, कैश बुक, बैंक कॉलम, या बैंक अकाउंट, या बैंक बुक। बिजनेस रिकॉर्ड के अंदर जो कैश बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम भी कह सकते हैं, बैंक अकाउंट भी हम कह सकते हैं, बैंक अकाउंट या बैंक बुक भी हम उसको बोल सकते हैं। इसका फेवरेबल बैलेंस होगा या अनफेवरेबल बैलेंस होगा, किसके लिए होगा, ठीक है जी। डिपॉजिट अकाउंट फेवरेबल फॉर द एंटिटी बिजनेस, एंटिटी एसेट होगा कब, जब डेबिट बैलेंस होगा, किसका जी, बैंक बुक का, कैश बुक का। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो तब क्या होगा, ओवरड्राफ्ट अकाउंट होगा हमारे पास, अनफेवरेबल होगा बिजनेस के लिए, एंटिटी के लिए। एंटिटीज की लाइबिलिटी होगी, जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है, जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है या बढ़ जाती है या वजूद में आती है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए फेवरेबल बैलेंस में क्या है हमारे पास, तब होगा जब इसका हमारे पास कैश बुक का अकाउंट का बैलेंस क्या होगा जी, हमारे पास डेबिट होगा। और अनफेवर कब होगा, जब हमारे लिए इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट इसी तरह से बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक भी बोलते हैं, बैंक रिकॉर्ड भी कहा जाएगा, बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, पासबुक भी हो सकता है। तो बिजनेस के लिए कब फेवरेबल होगा, जब उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5000 और बिजनेस रिकॉर्ड कैश बुक के मुताबिक बैलेंस डेबिट आ रहा है 5000, इट मीन ये सेम बैलेंस आ रहे हैं और डिफरेंट नेचर के आ रहे हैं। बिजनेस के लिए बिजनेस की कैश बुक के मुताबिक अगर डेबिट बैलेंस है और बैंक की रिकन्सिलेशन बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्रेडिट बैलेंस है 5000, अमाउंट सेम है लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है जी, हमारे पास नेचर का। ये नेचर का डिफरेंस क्यों है, कैश बुक के ऊपर जो हमने रिकॉर्ड लिखा हुआ है बैंक बैलेंस के हवाले से, ये बैंक के अंदर 5000 की अमाउंट है, ये हमारा एसेट है, हमने डेबिट लिखा हुआ है, उसको रिसीट साइड पे लिखा हुआ है। जबकि बैंक के लिए हमारा अकाउंट बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। बैंक के अकाउंट के अंदर जो हमारी अमाउंट पड़ी है वो बैंक के लिए क्या चीज़ है, लाइबिलिटी है। बैंक को ऑन डिमांड हमें वापस करना पड़ेगी वो अमाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट हमारे लिए क्या हो, ये क्या होगा, बैंक के लिए तो ये लाइबिलिटी होगा, लेकिन बिजनेस के लिए क्या होगा, आपके पास एसेट होगा। जी तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिपॉजिट अकाउंट के मुताबिक डेबिट एसेट हो गया। और ओवरड्राफ्ट अकाउंट यानी अनफेवरेबल कब होगा, यानी बिजनेस यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, और अगर बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। ये बैंक के लिए एसेट होगा और यहाँ पे क्या है, एंटिटीज के लिए लाइबिलिटी। हम देख सकते हैं यहाँ पे एंटिटीज एसेट है, यहाँ पे बैंक लाइबिलिटी, और इस सूरत में हम देख सकते हैं एंटिटीज लाइबिलिटी एंड बैंक एसेट है। जी नेचर एंड बिहेवियर समझ आ गई जी आप लोगों को, पहले काइंडली ये बताएं ज़रा मुझे। जी सुनें प्लीज़। ओके तो इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं जी हमारे पास, ITTR क्या चीज़ें हैं जिसकी हमें ये बताया जा रहा है कि बिज़नेस में बैंक में हम आमतौर पर 2 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। आजकल तो अनगिनत आए पड़े हैं, हर बैंक अपने ऑफ़र के मुताबिक ये अकाउंट, फलाना अकाउंट, करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट, बिज़नेस प्लस अकाउंट, हर बैंक में आ जाएंगे को 20-25 अकाउंट टाइप के अकाउंट्स खोल देंगे। तो आम तौर पर होते हैं वो 2 टाइप के अकाउंट्स हैं हमारे पास। फिक्स्ड है जी टाइम डिपॉजिट, एक है डिमांड डिपॉजिट। फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट ये होता है
कि आपने अमाउंट एक टाइम रख दी है बैंक के अंदर, वो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं निकलवा सकते। डिमांड डिपॉजिट क्या है, आपने अमाउंट बिजनेस के अंदर अकाउंट में रखी है तो आप चाहें उसी टाइम वापस निकलवा लें, जब चाहें डिमांड करके आप अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो बैंक रिकन्सिलेशन जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो डिमांड डिपॉजिट के लिए बनाएंगे, ठीक है। करंट अकाउंट हो सकता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट भी हो सकता है, आल्सो नोन एज सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। यानी कि हमने बनाना है किसके लिए, डिमांड डिपॉजिट के लिए। डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट भी आ जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन टेक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स। क्यों जी, हमें अमाउंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है और इसलिए हम अमाउंट से लेते भी रहते हैं और डिपॉजिट भी करवाते रहते हैं, विदड्रॉ भी कराते हैं और बिजनेस में पे भी करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, डिपॉजिट भी करता रहता है। फर्दर डिपॉजिट्स एंड विदड्रॉवल्स आर नॉट मेड इन टाइम डिपॉजिट अकाउंट टिल इट्स मैच्योरिटी। जिस डेट को अमाउंट हमने लेनी होती है बिजनेस, अगर फिक्स डिपॉजिट फॉर एग्जांपल आपने किया है 2015 की दिसंबर 5 को 5 साल के लिए, तो 2021 की 5 तारीख दिसंबर की 5 तारीख को वो क्या होगी, उसके लिए मैच्योरिटी डेट होगी, ठीक है। वो मैच्योर कब होगा, 2021 की 15 तारीख को 5 साल के लिए, सॉरी ये 2020 की 2020 में होगा, 2015 में नहीं होगा, 21 में नहीं होगा, ठीक है। तो 2020 क्योंकि 15 हो चुकी, 15 से 15 16 17 18 20 ठीक हो गया। तो 2015 में आपने स्टार्ट किया है तो 2020 में जाके क्या हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे। तो जो डेट आएगी वो मैच्योरिटी डेट होगी, वो क्या होगा, वो मैच्योर हो जाएगा। तो उस डेट तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। हाँ कोई मजबूरी हो सकता है, कोई हो तो वो आप होगा, लेकिन आम तो रूटीन के अंदर इस तरह से हम पैसे नहीं निकलवा सकते जी। पॉसिबल रीजंस ऑफ डिफरेंस, क्या वजूहत हो सकती हैं कि जिनके बिना पर हमारे कैश बुक के अंदर और जो बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर डिफरेंस आता है। एडजस्टिंग आइटम्स हैं और रिकंसाइलिंग आइटम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एडजस्टिंग आइटम्स की तरफ चलते हैं। दोज नीड्स एडजस्टमेंट इन कैश बुक, ये क्या है जी, हमने ए पॉइंट में हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये चीज़ें हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की हैं, तो अगर ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर होंगी तो हमने क्या करना होगा इनको, तो डेबिट या क्रेडिट किसको करेंगे। हमारे पास एक ही चीज़ यहाँ पे डेबिट हो रही है, क्रेडिट ट्रांसफ़र, यानी किसी ने कोई पैसे हमें देने थे वो हमारे अकाउंट में आ गए, हमने भी रिकॉर्ड नहीं किया, जस्ट उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कलेक्शंस में आ गए। डायरेक्ट डेबिट्स, ये पेमेंट है, हम इसको क्रेडिट करेंगे कैश बुक में, क्योंकि पेमेंट्स क्रेडिट वाली साइड पे लिखी जाती हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर, ये भी पेमेंट्स है, ये भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। बैंक चार्जेस, ये भी क्रेडिट की जाएगी, डिडक्शंस हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्रॉन बैलेंस, ये भी डिडक्शन है, इसको क्रेडिट किया जाएगा। डिपॉजिट चेक रिटर्न, जो आपके पास जो डिपॉजिट चेक का रिटर्न हो गया, ये भी डिडक्शंस हैं, इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसकी सूरत में यानी कि ये जो आपको बताया गया ना, ये ऐसे ही सिंपली अगर इसमें से कोई नेम चीज़ की कोई आ जाती है जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट के अंदर, और आपको या जैसे ही आपको ऐसे ही बता दिया जाता है बैंक स्टेटमेंट के अलावा अदर इन्फॉर्मेशन में, ये अमाउंट जो है आपके पास, ये डायरेक्ट डेबिट्स है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, ये बैंक चार्जेस हैं, या आपने रिकॉर्ड नहीं किए, ये डिपॉजिट चेक रिटर्न हो गया, तो ये सिंपली आपने क्या करना होगा, कैश बुक के अंदर जाके इनको क्रेडिट करना होगा। ये दो अमाउंट्स के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है और सिर्फ क्रेडिट ट्रांसफ़र को डेबिट करना होगा। इसी तरह से मिस्टेक कमिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई हमसे मिस्टेक हो जाएगी तब क्या होगा, रसीट साइड मिस्टेकनली ओवर स्टेटेड। रसीट साइड मतलब कि जो आपके पास डेबिट साइड है इसको हमने ज़्यादा लिख दिया है, तो क्या होगा, हमारे पास ओवर स्टेटेड क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट करेंगे, जब रसीट साइड ज़्यादा लिखी गई है उसको कम करने के लिए, उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे ताकि इसका डेबिट इफेक्ट कम हो सके। रिसीट साइड मिस्टेकनली अंडर स्टेटेड, इसमें अमाउंट कम लिखी गई है, क्या करेंगे, उसको डेबिट कर दिया जाएगा, अमाउंट इंटर कर दी जाएगी। पेमेंट साइड मिस्टेकनली ओवर स्टेटेड, मिस्टेकनली क्या है, हमने पेमेंट साइड को ज़्यादा अमाउंट लिख दी है, तो तब क्या करना होगा, इसको डेबिट करना होगा।
और मिस्टेकनली अंडरस्टैंड कर दिया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और आगे ये बात आ रही, चेक इशू कर दिया है रिटर्न बट इन रिप्लेसमेंट अ न्यू चेक वाज इशूड इमीडिएटली। कस्टमर को हमने चेक दिया, जो कह रहा है ये चेक रिटर्न उसने किया और हमें क्या, हमने फ़ौरन से नया चेक उसको इशू कर दिया, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बेसिकली जो चीज़ें याद रखने की है वो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें, इन चीज़ों को आपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है, ठीक है। जिस तरह के दिन याद है ना आपके पास, यानी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से इनको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी हमारे पास, बिजनेस अकाउंटेंट अमेंड कैश बुक फॉर द मिस्टेक और अनरिकॉर्डेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। अमेंड करता है क्यों, क्योंकि पास में क्या लिखा होता है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अनरिकॉर्ड की हुई है या फिर जो मिस्टेक हो गई है। कैश बुक बैलेंस आफ्टर द एडजस्टमेंट इज प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। कैश बुक का वो बैलेंस जो एडजस्टमेंट के बाद वाला होगा उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट किया जाता है कैश बैलेंस के नेम से। पॉसिबल रीजन डिफरेंस हमारे पास क्या है, टू बी प्रेजेंटेड इन BRS। पहले हमने पढ़ी है एडजस्ट, ये जो रीजन पढ़ी है एडजस्टेड कैश बुक के वाले से पढ़ी है ये वाली, ठीक है। एडजस्टिंग आइटम जाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक में इनको करते हैं। और उसके बाद BRS में हम क्या करते हैं, BRS में फिर एडजस्टिंग आइटम या रिकंसाइलिंग आइटम जो हमारे पास वो ये हैं। यहाँ पे हमारे पास दो आएंगे, क्या है, चेक कस्टमर से हमने क्या किया है जी, चेक फ्रॉम अ कस्टमर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक एंड आल्सो डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। एक कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने वो चेक कस्टमर से रिसीव करने के बाद अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, कि अमाउंट हमारी अकाउंट में आ जाएगी। तो तब क्या होगा जी, बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, इसको हम क्या करेंगे, BRS की जो स्टेटमेंट होगी उसमें हम इसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से हमने चेक दे दिया कस्टमर को, अपने सप्लायर को, और उसने बैंक ऑफ अपने कैश बुक के अंदर भी हमने रिकॉर्ड कर दिया है, बट क्या होता है उसने अभी तक वहाँ पे जाके दिया ही नहीं, उसने प्रेजेंट नहीं किया कहाँ पे जाके जी, बैंक में, कि मुझे इसकी अमाउंट दे दी जाए। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिकंसाइल हो रहा है ना, ताकि हमारा हम ये चेक कर सकें कि जो कैश बुक का बैलेंस और बैंक बुक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो ठीक है, कि वो बराबर है ये नहीं है। जो कस्टमर वाला है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो हम सप्लायर यानी जो हमने चेक दिया है, यानी जो अनप्रेजेंटेड चेक है वो डेबिट होगा, जो अनकलेक्टेड चेक है वो क्रेडिट करेंगे। मिस्टेक्स के हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास नॉट येट रिकॉर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट में अभी आया नहीं है, ठीक है। जिस तरह से नॉट येट रिकॉर्ड इन द कैश बुक का मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्या होगी, रॉन्गली डेबिटेड चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कोई गलती से चार्ज कर दिए हैं तो क्या होगा, दोबारा से वापस लेगा, क्रेडिट करेगा। और अगर रॉन्गली क्रेडिट बाय द बैंक, रॉन्गली उसने क्रेडिट कर दिया है तो यहाँ पे दोबारा से डेबिट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी हमारे पास, अनकलेक्टेड चेक्स के और भी नेम है, अनक्लियर्ड चेक, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, डिपॉजिट इन ट्रांजिट्स एंड आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। ये सब नाम किसके हैं जी, आपके पास अनकलेक्टेड चेक्स के हैं। और इसी तरह से जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं इनके नेम भी आ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनकैश्ड चेक्स, अनपेड चेक्स। तो ये नेम आप लोगों ने जहन में रखने हैं, याद रखने हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आ जाए आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स और आप सर पकड़ के बैठे हो, ये वर्ड कहाँ से आएगा, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। हमने अनकलेक्टेड चेक्स पढ़े थे या कलेक्टेड चेक्स थे या अनप्रेजेंटेड या प्रेजेंटेड चेक्स पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया। तो आउटस्टैंडिंग, अनकैश्ड, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, अनकैश्ड, अनपेड, ये आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनक्लियर्ड, अनक्रेडिटेड चेक्स भी नेम आ सकता है, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स या आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स या डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये कौन से हैं जी, अनकलेक्टेड चेक्स हैं जी। यहाँ तक बताएं जी, पता चल गया आप लोगों को, कुछ समझ आई बात की या नहीं आई जी, प्लीज़। हेलो,
ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस है जी बहुत बैलेंसेस की। हम देख सकते हैं इसको, बैलेंस हमें दिया गया है जी, हमें एक 7.1 एक्सरसाइज है कि द बैलेंस एज पर यासीन ट्रेडर्स कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक का बैंक कॉलम क्या कहता है जी, हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, 4500 डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास कैश है 7700 जो ऑन दिसंबर 31 2009, और हम क्या कर रहे हैं जी, इन्वेस्टिगेशन की तो हमें ये पता चला जी, क्या पता चला जी, चेक्स फ्रॉम कस्टमर्स ₹2000 हैव बीन पेड इनटू बैंक बट नॉट येट बीन प्रोसेस्ड और क्लियर्ड। यानी ये कौन सा चेक है हमारे पास, अनकलेक्टेड चेक है 2000 रुपये। ये कहाँ पे जाएगा जी, कौन बताना पसंद करेगा, अभी हमने पढ़ा है, इसको कहाँ पे जाके लिखेंगे, BRS में या एडजस्टेड कैश बुक में जी। आप लोगों ने अभी कहा है हमें समझ आ गई है, काइंडली बताएं ज़रा इसका फिर। एडजस्टेड में नहीं लिखेंगे, एडजस्टेड में हमारे पास ये नहीं था, ये वर्ड ही नहीं था अनकलेक्टेड। अनकलेक्टेड में हमारे पास आया था BRS में। BRS स्टेटमेंट में हम 4 चीज़ें लिखते होती हैं, 4 चीज़ें हमारे से वास्ता पड़ता है। वो चेक जो हमने इशू कर, जो हमने कस्टमर को से लिया है, वो चेक जो हमने सप्लायर को दिया है, ये 2 हो गया, या फिर बैंक ने कोई गलती से कोई चीज़ डेबिट या क्रेडिट कर दी है, वो 4 चीज़ें। यानी बैंक के हवाले से चीज़ें इसमें आनी, चेक्स और बैंक का हवाला आएगा BRS में। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बाकी जिसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र था, कुछ और चीज़ें थी, वो हमारे पास किस में आने थे, वो आने थे अनएडजस्टेड कैश बुक में। यानी यहाँ पे जी हमारे पास आ गया जी, चेक्स पेड टू सप्लायर ऑफ ₹6200 have not yet been represented to the bank payment for payment। हमारे पास जो कलेक्शन वाले थे इनको हमने क्रेडिट करना था, जो अनप्रेजेंटेड चेक्स थे उनको हमने क्या करना था, डेबिट करना था। तो द बैंक स्टेटमेंट शोज ₹700 बैंक चार्जेस, ये 700 बैंक चार्जेस हैं, ये हम क्या पे लिखेंगे, जहाँ पे क्रेडिट साइड पे कैश बुक थे। और रिकॉर्ड, क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, चेक डिसऑनर्ड हो गया, रिसीव्ड हमने कस्टमर से लिया था, तो डिसऑनर इसको भी हम क्या पे लिखेंगे, जाके कैश बुक के क्रेडिट साइड के ऊपर। तो अभी चलते हैं आगे से, ये हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक बैंक कॉलम। तो हमारे पास ओपन हमने किया, रिसीट साइड पे हम देखें हमारे पास बैलेंस कितना था, यहाँ पे बताया गया है, क्या अमाउंट बताया जा रही है, 4500। तो ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास ये ब्रॉड प्रोडक्ट बैलेंस क्या आ रहा है, 4500, ठीक है। तो दिसंबर में क्या आ रहा है, बैंक चार्जेस 700 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, चेक डिसऑनर्ड है ये लिख दिया, और हमने टोटल किया वो 4500 इंक्लूड किया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3500। तो बैलेंस कैरी फॉर्वर्ड हमारे पास कितना आ गया जी, 3500। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने बनानी, BRS एज ऑन दिसंबर 31 2009। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा बैलेंस क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, कितना 7700। अनकलेक्टेड चेक्स कितनी है जी हमारे पास, 2000 के क्रेडिट किया हुआ, और अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं जी हमारे पास, 6200 के, इनको डेबिट किया। बैलेंस हमने फाइंड आउट किया तो 3500। तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक बैंक कॉलम हमारे पास कितना आ रहा है, 3500, और इसके मुताबिक भी क्या आ रहा है, फिक्स्ड बैलेंस 3500 जी। When both balances are given in a question, then prepare BRS starting with balance as per bank statement। ठीक है जी, जब हमारे पास ये बैलेंस भी गिवन हो बैंक यानी कि स्टेटमेंट का, और उसके बाद 4500 कैश बुक का भी, तो हमने किससे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट करनी है, 7700 से। तो नेक्स्ट क्या है जी इंपॉर्टेंट टिप्स, नेवर मिक्स अप एडजस्टिंग एंड रिकनसाइलिंग आइटम इन वन स्टेटमेंट, ऑलवेज प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सेपरेटली। तो कैश बुक में हम एडजस्ट करते हैं चीज़ों को, और यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम रिकनसाइल करते हैं, जैसे कि लिखा भी हुआ है जी। यहाँ इसकी समझ आ गई जी आपको, जो अभी हमने एक्सरसाइज की है, क्वेश्चन सॉल्व किया है जी, काइंडली बताइएगा प्लीज़ ज़रा जल्दी से।
उसमें सर आपकी आवाज़ भी कम आ रही है। अभी कम आ रही है, अब बताएं जी ज़रा। जी अब सही है। अच्छा जी, कम। सर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हाँ कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए आपने क्या करना है, आज इसकी लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपने जाना है काम के ऊपर, ये चीज़ें आपने याद करनी है। कौन सी चीज़ें, ये अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रिकनसाइलिंग आइटम्स कौन से हैं और एडजस्टिंग आइटम्स कौन से हैं। एडजस्टिंग आइटम्स ये आपके पास गिवन है, ठीक है। सिंपल आपने क्या रखना है, ये याद रखना है, क्रेडिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट या बैंक के चार्जेस आपके पास, ये डिपॉजिट, चेक्स रिटर्न, यानी चेक रिटर्न हो गया आपके पास, जो भी डिपॉजिट आपने चेक किया वो रिटर्न हो गया। तो इनके साथ हमने इनको क्या करना होगा, कैश बुक में हमको इनको ट्रीट करने। इसमें क्या आगे क्या मिस्टेक को, कैश बुक में कोई मिस्टेक होगी तो क्या होगा, अगर हमारे पास रसीद साइड ज़्यादा हो गई है तो क्रेडिट करना है, रसीद साइड कम हो गई है तो डेबिट करना होगा। इसी तरह से पेमेंट साइड के हवाले से है, पेमेंट साइड अगर ज़्यादा हो गई तो डेबिट करेंगे, कम हो गया तो उसको क्रेडिट करेंगे। ये तो सिंपल सा है, इतना ज़्यादा ये वाला इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली ये हैं आपके पास, ये कैश बुक के अंदर ये वाले। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एडजस्टिंग आइटम्स है। एडजस्टिंग आइटम्स कहाँ पे जाएंगी, एडजस्टिंग कैश बुक में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिकनसाइलिंग आइटम्स। रिकनसाइलिंग आइटम्स में क्या चीज़ें, हमारे पास दो ही चीज़ें, या तो वो चेक जो हमारे पास कस्टमर से आया है और वो चेक जो हमने सप्लायर को दिया है। जो कस्टमर से आया होगा उसको हम कहेंगे कलेक्टेड चेक, यानी कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, या डिपॉजिट हमने कराया अभी बैंक ने कलेक्ट नहीं किया तो उसको बीआरएस के अंदर क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाएगा। और उसके बाद चेक जो हमने किसी को दिया है और उसने बैंक से अभी वो अमाउंट नहीं निकलवाई तो उसको हम डेबिट करेंगे और डेबिट के तौर पे लिखा जाएगा। तो इतना सा ये वाले आप मिस्टेक कमिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, ये बाद में हम करेंगे। क्या होगा, तो रॉन्गली डेबिट कर दिया है तो उसको क्रेडिट करेगा बैंक, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है तो डेबिट करेगा। सिंपली बात है, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए। जी कुछ बातें मज़ीद क्लियर हुई दोबारा से बताने से कुछ। जी सर आज इतना ही करवाए ना। जी इतना ही है, ये आज तक इतना ही है जी, आगे आपके पास आगे नहीं मैं जा रहा आज के लिए इतना ही है। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसकी आपको साथ वो भी शेयर कर, रिकॉर्डिंग भी ट्राई करता हूँ आज ही इसकी शेयर कर दी जाए आप लोगों के साथ। तो ये सबसे पहले तो